नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कृषि पर्यवेक्षक से संबंधित नया नोटिफिकेशन है वो बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया गया है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो सभी स्टूडेंट्स है वो फटाफट से एक बार लाइव आ जाइए। उसके बाद में अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो भी नए आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखिए, ये नोटिफिकेशन है वो ऑफिशियल साइट से हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पे देखिए, ये नोटिफिकेशन है वो 5/7/2021 को देखने को मिला, जिसमें लिखा है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड दुर्गापुरा के द्वारा है यहाँ पे। और अभी देखिए, कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2021 से संबंधित ये अपडेट्स है। तो यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स है वो देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है बोर्ड द्वारा कृषि विभाग के लिए कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2021 हेतु। देखिए, सबसे पहले इसके पढ़ने से पहले आपको बता दूं कि टोटल जो अपने पद है वो 2254 पद हो चुके हैं। इसकी ऑफिशियल विज्ञप्ति है वो आ चुकी है। तो आप सभी के लिए यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस खुशखबरी के लिए एक वीडियो को लाइक तो कर दो। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि जो अपनी जो कृषि पर्यवेक्षक भर्ती है वो 5/2/2021 को जारी किया गया था। उसके बाद में इन्होंने बताया कि जो आर्थिक कमज़ोर वर्ग को 16/4/2021 को 5 वर्ष की यानी कि जो आरक्षण दिया गया था उसके बारे में, और बाकी देखिए सारा डिटेल से दिया गया है। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपके जो रीओपन फॉर्म भी हो चुके हैं तो उसके बारे में यहाँ पे डेट दी गई है। देखिए, टोटल कृषि पर्यवेक्षक के पद है वो इन्होंने बताया है कि आवेदन यानी कि टोटल पोस्टें हैं वो 1372 पहले थी, और यानी कि जो 1160 पोस्टें हैं वो बढ़ाई गई है, जिसमें से इन्होंने बताया है कि 212 पद हैं वो तो हो गए यहाँ पे टीएसपी के, और 1372 पद है वो नॉन टीएसपी के होंगे। तो इस हिसाब से इन्होंने टोटल अगर 1000 पद करते हैं वो जोड़ के, तो यहाँ पे 2254 पद होते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्लियर लिखा है, गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 2002 पद हो गए और अनुसूचित क्षेत्र के लिए हो गए। इस तरह से टोटल 252 पोस्टें। तो देखिए, पहले कम पोस्टें थी लेकिन अब है वो 252 टीएसपी की हो गई, और नॉन टीएसपी की है 2002 पोस्टें हो चुकी है। तो इस तरह से इनकी पूरी डिटेल है वो दी गई है, और यहाँ पे आगे आपको क्लियर दिखाया गया है कि किस तरह से सामान्य के जो महिलाएं हैं, उसके बाद में अनुसूचित क्षेत्र है, और अनुसूचित जनजाति है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, और अति पिछड़ा वर्ग है, आर्थिक कमजोर वर्ग है। और इसके साथ में ही जो खिलाड़ी, उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए यहाँ पे 40 पोस्टें फिक्स की गई है। देखिए, पहले तो आपको क्लियर दिखा देता हूँ, यहाँ पे 2002 पोस्टें टोटल दिखाई गई है, जिसमें से सामान्य की है 509, जिसमें सामान्य महिला की 145 और विधवा की है 58, और जो बाकी अलग है उसके लिए 14 होगी। उसके बाद में अनुसूचित जाति है उसके लिए 222 होगी, सामान्य महिला की 63 और विधवा की 25 होगी। उसके बाद में अनुसूचित जनजाति की 167 और महिला की है 48, और जो प्रत्याता है उसकी है 4। अन्य पिछड़ा वर्ग है उसकी है 292। तो यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग है उसकी 292, दोबारा से सुन लीजिए सभी स्टूडेंट्स है वो। और जो यानी कि महिला है, सामान्य महिला की 83 पोस्ट हैं और विधवा की 33 है, और जो विकलांग अगर बात करेंगे तो उसके लिए 8 होगी। और अति पिछड़ा वर्ग के लिए 70 पोस्टें हैं, जिसमें महिला की 20 है। इस तरह से आर्थिक कमज़ोर वर्ग है उसके लिए सामान्य की 140 है, और सामान्य महिला की है वो 40 हो जाएगी। और 12 जिले की जो शहरिया आदिम जाति है उसके लिए टोटल 6 पोस्टें हैं, जिसमें से 2 महिला की है और सामान्य की 6 पोस्टें हैं। और यहाँ पे अलग अलग BLU की है 21, HI की है 20, LD की है 20, और MI या MD की है 20, भूतपूर्व सैनिक की है 240। देखिए, जो भूतपूर्व सैनिक है उसकी 240 पोस्टें होगी, और जो उत्कृष्ट खिलाड़ी है उसके लिए 40 हो जाएगी। तो ये थी जो गैर अनुसूचित क्षेत्र, अगर बात करें अपने नॉन TSP एरिया की थी। अब यहाँ पे ये TSP एरिया की यहाँ पे जो दिखाया गया है कि इस तरह से दिया गया है। तो अच्छी खबर है, सभी स्टूडेंट्स लाइव चल रहे हैं, तो एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना। अब बात करेंगे यहाँ पे TSP वालों के लिए, तो 252 पोस्टें हैं टोटल यहाँ पे, और सामान्य की यहाँ पे 89 पोस्टें हैं, यानी कि 8-9 होगी। और यहाँ पे इन्होंने सामान्य जो महिला है उसकी 26, विधवा की 10, और प्रतियोगिता की है 2,
और फिर है अनुसूचित जाति की 9, सामान्य की यानी कि महिला की 2, विधवा की 1, आगे 0 है। अनुसूचित जनजाति की है 80, जिसमें से सामान्य महिला की 22 सीट है। तो बहुत अच्छा। आगे यहाँ पे अलग अलग भूतपूर्व सैनिक की 31 है, उत्कर्ष खिलाड़ी की 5 है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया। अब देखिए महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पे लिखी हुई है, इसको जरूर हम पढ़ेंगे। तो इन्होंने लिखा है कि जिन अभ्यर्थियों ने कृषि पर्यवेक्षक पद की भर्ती है तो बोर्ड विज्ञापन 1/2021 यानी कि 5/2/2021 के अनुसार आवेदन कर दिया था, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि आप सभी को यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है उनको फॉर्म अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। पूर्व में जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया है उन्हें अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन संशोधन करने की सुविधा दी जाती है। यानी कि अगर आप में कोई फॉर्म में करेक्शन है उसको आप चेंज करवाना चाहते हो तो आप इसको करवा सकते हो। अब आगे यहाँ पे उन्होंने ऑनलाइन आवेदन का लिखा है, उसके साथ में ही ऐसे अभ्यर्थी जो अब आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग श्रेणी में अपने ऑनलाइन आवेदन अपनी श्रेणी संबंध में वांछित संशोधन कर सकते हैं। यहाँ पे डेट भी दी गई है, उस डेट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। क्वालिफ़िकेशन है वो पूछ रहे हैं 12th एग्रीकल्चर ही होगी, सारा का सारा यहाँ पे बताएंगे। और जो भी स्टूडेंट्स नए जुड़ रहे हैं उनको बता दूँ कि वीडियो में मैंने सारा बता दिया है, स्टार्ट से देख सकते हो। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात, अब आगे बढ़ते हैं कि सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने का अवसर दिया गया है। जिन अभ्यर्थियों के द्वारा पूर्व में आवेदन नहीं किया गया अथवा पूर्व में आवेदन की तिथि पात्र नहीं थे लेकिन अब पात्रता की शर्तें पूरा करता है तो ऐसे अभ्यर्थी अब आवेदन कर सकते हैं। यानी कि जिन अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया था अब वो फॉर्म अप्लाई करना चाहता है तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। उसके बारे में डेट है वो नीचे आपको बता देंगे। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि जिसके लिए पात्रता शर्तों की गणना इस संशोधित विज्ञप्ति के अनुसार आयु व फीस के अलावा भर्ती में अन्य शर्तें पूर्व में जारी की गई विज्ञापन में जारी है। यानी कि जो शर्तें थी 1/1/2022 को आपके 18 साल हो जानी जरूरी है। उसके बाद में इन्होंने थर्ड पॉइंट मेन इंपॉर्टेंट लिखा है कि जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में आवेदन किया जा चुका था उन्हें पुनः ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने फिर से यहाँ पर ये बात बोल दिया था कि आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि नहीं करना होगा आपको। जो अप्लाई किया हुआ है वो टेंशन फ्री लीजिए तथा उन्हें पूर्व में आवेदन के समय पात्रता शर्तों की पालना पूरी करने के आधार पे पात्र माना जाएगा। उदाहरणतः यदि कोई अभ्यर्थी पूर्व में आवेदन करते समय आयु सीमा के अनुसार पात्र था लेकिन संशोधित विज्ञापन के अनुसार पुनः आवेदन प्राप्त करने के समय आयु सीमा से पार कर चुका है तो उसे पुराने आवेदन के आधार पर ही माना जाएगा। माना कि जिस कैंडिडेट्स की है वो आयु निकल चुकी है तो वो उन्होंने जिस डेट को नोटिफिकेशन जारी हुआ था उस टाइम उनकी डेट हो रही थी लेकिन अब यानी कि उनकी डेट है वो निकल चुकी है तो वो अब ये कह रहे हैं कि उनको पात्रता है वो पिछले नोटिफिकेशन के हिसाब से दी जाएगी। अब देखिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है सभी के लिए कि टीएसपी के लिए यहाँ पे है 252 पोस्टें हैं। तो अब देखिए पहले तो डेट के बारे में डिस्कस करते हैं। डेट इन्होंने दी है तो यहाँ पे ऑनलाइन डेट है यानी कि ऑनलाइन आवेदन है वो कब से कब तक कर सकते हैं। तो इन्होंने लिखा है कि जो परीक्षा राज्य शुल्क ई मित्र के द्वारा 8/7/2021 से स्टार्ट होकर 22/7/2021 को रात के 12 बजे तक फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर ऑनलाइन आवेदन कब स्टार्ट होंगे, तो रीओपनिंग फॉर्म की है वो हो चुकी है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है वापस सेकंड पॉइंट कि आवेदन के लिए 8/7/2021 से 8/7/2021 12 बजे तक यानी कि 23:59 लिखा है तो 12 बजे तक बोर्ड की वेबसाइट पे भरे जाएंगे। इसके लिए आपकी जो SSO ID है उसके माध्यम से ही भरा जाएगा। और परीक्षा की डेट है वो 18 सितंबर फिक्स है। यहाँ पे आप सभी कैंडिडेट्स को लिखा हुआ है, जो भी कैंडिडेट्स है वो देख सकते हैं। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है 18 सितंबर 2021 को आपका एग्ज़ाम है वो क्लियर होने वाला है। और इसके साथ में यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि ऑनलाइन आवेदन की संशोधन की प्रक्रिया, अगर कोई भी स्टूडेंट्स है वो आवेदन को संशोधित करना चाहता है तो उनके लिए संशोधन करने के लिए यहाँ पे डेट दी है 23/7/2021 से 29/7/2021 12 बजे तक कर सकते हैं। उसके लिए जो शुल्क है 300 रुपये लगेगा। इन्होंने लिखा है कि पुराने व नए आवेदन अपने ऑनलाइन आवेदन को समय के नाम, पिता का नाम, माता का नाम एवं पद का नाम के अलावा प्रविष्टों का संशोधन कर सकेगा। यानी कि पूरा चेंज अगर करना चाहे तो कर सकता है। ये जो कैंडिडेट्स करवाना चाहता है उनके लिए ये अपडेट्स है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको कैसे लगी है? काफ़ी स्टूडेंट्स है वो लाइव चल रहे हैं, एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। इतने सारे स्टूडेंट्स हैं वो लाइव चल रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं वो ये पूछ रहे हैं कि सर
इसमें टोटल पोस्टें कितनी है, तो यहाँ पे देखिए ऊपर मैंने आपको बताया था टोटल पोस्टों का। ये यहाँ पे क्लियर किया हुआ है कि गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 2002 पोस्टें होगी, यानी कि नॉन टीएसपी के लिए 2002 पोस्टें हैं, और टीएसपी के लिए अगर बात करेंगे तो 252 पोस्टें हो जाएगी। तो यहाँ पे इस तरह से सभी स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है, बहुत ही अच्छी खबर है। और शाम को अपना जो लाइव टेस्ट है उसके बारे में अपडेट्स है वो दे देंगे आपको, आप सभी को पता ही है। और यहाँ पे सर मैंने जनरल से फॉर्म भरा है, क्या ईडब्ल्यूएस में करवा सकता हूँ? हाँ जी, आप करवा सकते हो। उसके लिए आपको 300 रुपये का चार्ज लगेगा। और यहाँ पे मलकीत सिंह पूछ रहा है अदर स्टेट वाले कर सकते हैं क्या? हाँ जी, अदर स्टेट वाले कर सकते हैं। और सर कहाँ की वैकेंसी है? राजस्थान की ये एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की वैकेंसी है। तो आज की ये वीडियो कैसी लगी एक बार फटाफट से कमेंट कीजिए। और एसटी की यहाँ पे सारा डिटेल में मैंने बताया, वीडियो को स्टार्ट से देखिए तेज प्रकाश मीणा जी, तो यहाँ पे पूरा डिटेल में बताया गया, आप सभी देख सकते हो। बाकी शाम के टाइम लाइव आएंगे, उस टाइम आपको क्लियर डाउट है वो क्लियर कर देंगे। तो आप सभी कमेंट कर देना जो भी डाउट बचता है। तो यहाँ पे आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अपना जो लाइव है वो लगभग 10 मिनट का हो चुका है। जनरल वालों की कितनी सीटें हैं? तो जनरल वालों की 509 सीटें होगी। तो यहाँ पे क्लियर लिखा है सर टीएसपी में जनरल कितनी है? तो यहाँ पे आपके सामने लिखा है सामान्य की 509 सीटें हैं। सभी स्टूडेंट्स हैं जो अदर स्टेट वाले आते हैं तो वो इसी के अंदर आते हैं, यानी कि जनरल के अंदर ही काउंट होते हैं। और जो टीएसपी की अगर बात करेंगे, यानी कि टीएसपी के अंदर जनरल की कितनी है, तो 89 पोस्टें होगी। यहाँ सारे जो टोटल अदर स्टेट के और स्टेट के एग्ज़ाम्स है, यानी कि स्टूडेंट्स है, वो सभी दे सकते हैं। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन है वो 12th एग्रीकल्चर होना अनिवार्य है, या बीएससी एग्रीकल्चर वाला इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो गाइज़ यहाँ पे शाम को हम लाइव में मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।